प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है श्योर 60 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कल की क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ना शुरू किया था बायोलॉजी का। ये हमारी नई सीरीज है सर, बायोलॉजी फाउंडेशन के नाम से। धीरे धीरे इसमें आपको वीडियो मिलती रहेगी और आप बढ़िया से चीज़ों को तैयार करते चलेंगे, है ना। कल की क्लास में हमने टॉपिक पढ़ना शुरू किया था कंकाल तंत्र, और कंकाल तंत्र में मैंने बताया कि हमारा शरीर का ढांचा किस प्रकार हड्डियों से बना हुआ है, जिसमें 206 हड्डियां हैं। उनको हमने दो भागों में बांटकर पढ़ा था। एक मैंने आपको बताया था अक्षीय कंकाल, जिसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों 80 हड्डियां आती हैं। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे उपांगीय कंकाल के बारे में, जिसमें 126 हड्डी आती हैं। और उपांगीय कंकाल में हमें मेनली मेरे प्यारे बच्चों हाथ और पैर की हड्डियां देखनी होती है। तो एक हाथ में हड्डियां कितनी है? 30, तो दोनों हाथों में 60। एक पैर में भी हड्डी है 30, तो दोनों पैरों में 60। और 6 यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ग्रिडल्स होती हैं, यानी मेखलाएं होती हैं, जो क्या करेगी, हाथ और पैर को मेरे प्यारे बच्चों अक्षीय कंकाल से जोड़ने का काम करेगी। तो आज हम आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों बाकी चीज़ों के बारे में, है ना। ये सारा हमने आपको पढ़ा दिया था कल की क्लास में। आगे बढ़ते आज हम। चलिए सर, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम देखेंगे हाथ की हड्डियां। और मैंने आपको बताया कि हमारे एक हाथ में हड्डियां कितनी होती है सर? 30। तो ये 30 हड्डियां हम आपको काउंट करा देते हैं, और आप इसको 2 से गुना करोगे तो दोनों हाथों की हड्डियां आपको मिल जाएगी, है ना। प्यार से देखो, बिल्कुल देखो, यहां से यहां तक हम देखेंगे ना, कंधे वाले भाग से और यहां तक, तो मेरे प्यारे बच्चों हमें एक हड्डी दिखाई देगी। और इस ऊपर वाले भाग में एक हड्डी दिखाई देगी, इसका नाम है सर ह्यूमरस। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? ह्यूमरस। तो हाथ के अंदर ऊपरी भुजा में जो हड्डी पाई जाती है ना, उसका नाम है सर ह्यूमरस। और ह्यूमरस है कितनी संख्या में? तो एक है सर, ऊपरी भुजा में ह्यूमरस है। अब हम नीचे देखेंगे ना सर, कोहनी से नीचे वाले भाग में, तो यहाँ पर 2 हड्डियां हैं। एक हड्डी का नाम है मेरे प्यारे बच्चों रेडियस, और एक हड्डी का नाम है अल्ना। जो हमारे अंगूठे की तरफ हड्डी है उसका नाम है रेडियस, और दूसरी साइड वाली हड्डी का नाम है अल्ना। तो यहाँ पर हमें हड्डियां देखने को मिलेगी 2, एक तो सर रेडियस और एक अल्ना। अब हम आगे बढ़ेंगे सर, इसके बाद में यदि हम आगे बढ़ें तो हमें दिखेगी सर कलाई की हड्डी। और कलाई की हड्डियों को मेरे प्यारे बच्चों कार्पल्स कहते हैं। कै कलाई, कै कार्पल्स। और कार्पल्स के अंदर हम यदि देखें तो कितनी हड्डियां हैं सर कार्पल्स में? तो 8 हड्डियां हैं मेरे प्यारे बच्चों। कलाई के अंदर आपको छोटी छोटी 8 हड्डियां दिखाई देगी, और कलाई की हड्डियां को हम कहते हैं कार्पल्स। तो कार्पल्स हो जाएगी 8। यदि कलाई के बाद में हम आगे जाएं तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बड़ा भाग दिखाई देगा। और यहाँ पर आप देखोगे हथेली के अंदर तो 5 हड्डियां हैं, 4 तो उंगलियों के लिए और 1 अंगूठे के लिए, है ना। तो इसमें देखेंगे सर, तो कार्पल्स के बाद में मेरे प्यारे बच्चों हमारा आएगा मेटाकार्पल्स। हथेली की हड्डियों को हम मेटाकार्पल्स कहेंगे, और मेटाकार्पल्स में हड्डियां हैं मेरे प्यारे बच्चों 5। ये हथेली की हड्डियां हैं। इसके बाद में हम जाएंगे तो सर हमारी फिंगर आएगी, यानी उंगलियां आएगी। और उंगलियों को हड्डियों को मेरे प्यारे बच्चों बायोलॉजी की भाषा में फ्लैंजेज कहते हैं। फ्लैंजेज, फिंगर से शब्द बना है फ्लैंजेज। और यहाँ पर कितनी हड्डियां हैं सर टोटल? तो 14 हड्डियां हैं। देखो, उंगलियों के अंदर यदि देखोगे तो 4 उंगली हैं और सभी में 3-3 खाने बने हैं। तो 3 चौके 12, लेकिन अंगूठे में 2 ही खाने हैं, यहाँ पर हड्डियां 2 ही है, तो 12 और 2 14। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों एक हाथ में 30 हड्डियां पाई जाती हैं। और हमारे 2 हाथ हैं, तो इसको हम 2 से गुना करेंगे तो 30 दूनी 60। तो हमारे हाथ के अंदर टोटल यदि बोन्स आप देखोगे ना, कितनी हड्डियां हैं सर? 60 हड्डियां हैं। बढ़िया से याद रखेंगे सभी को। सबसे ऊपर वाली हड्डी का नाम है ह्यूमरस, उसके बाद में 2 हड्डियां रेडियस और अल्ना। कलाई वाली हड्डी का नाम है कार्पल्स, इसके बाद में मेटाकार्पल्स और फ्लैंजेस। अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों पैर की हड्डियों पे। जिस प्रकार हाथ में 30 हड्डी है ना, उसी प्रकार पैर में भी 30 हड्डी मिलेगी आपको। सेम है सर। तो पैर की हम आपको 30 हड्डी काउंट करा देते हैं, कहाँ कहाँ पर है। देखो, सबसे पहले यदि हम देखें ना मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर कुल्ले वाले भाग से एक हड्डी मिलेगी तुम्हें नीचे आती हुई, और इस हड्डी का नाम है मेरे प्यारे बच्चों फीमर। क्या नाम है सर? फीमर।
तो सबसे ऊपर वाली हड्डी का नाम है फीमर, और फीमर संख्या में कितनी है सर? तो एक है। संख्या में कितनी है? एक। अब कई बार आपसे पूछ लेगा कि फीमर नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो ये पैर में तो पाई जाती है, लेकिन ऊपर वाले हिस्से को हम थाई के नाम से जानते हैं, जांग के नाम से। तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी लोकेशन भी याद रखना। फीमर नाम की हड्डी पाई जाती है थाई के अंदर यानी जांग के अंदर, इसको मेरे प्यारे बच्चों थाई बोन कहते हैं। और एक दूसरी बात आप याद रखेंगे, हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी आपसे पूछें तो वो फीमर ही है मेरे प्यारे बच्चों। ये इंपॉर्टेंट नोट है, बढ़िया से याद रखेंगे। यहाँ पर मैं नोट करके लिख रहा हूँ, हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी पूछें तो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे लंबी हड्डी आपसे यदि पूछें तो वो फीमर ही है। छोटी कल मैंने बताई थी स्टेपीज जो कान में पाई जाती है। एक बात और याद रखना, लंबी के साथ साथ हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी पूछे ना तो मेरे प्यारे बच्चों जबड़े की हड्डी नहीं लगानी आपको। सारी की सारी बुक में गलत दिया गया है, और कभी भी यदि ये क्वेश्चन पेपर में आया तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे मजबूत हड्डी यदि मैं बताऊं तो जबड़े की हड्डी नहीं है सर। सबसे मजबूत हड्डी भी मेरे प्यारे बच्चों फीमर ही होती है, और इसकी मजबूती का अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि पूरे के पूरे जो एक्सियल का भार है ना, शरीर का भार है, वो मेरे प्यारे बच्चों इसी हड्डी के ऊपर टिका होता है मेनली। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किताबों के अंदर गलत है सर, गलत को आपको सही करना है, याद रखनी मेरी ये बात भी। तो सबसे मजबूत हड्डी यदि मैं बताऊं तो वो भी फीमर है, याद रखेंगे सर। फीमर के बाद हम अगली हड्डी देखें तो हमारी कोहनी में कोई हड्डी नहीं होती हाथ में, लेकिन पैर के अंदर ये वाला भाग है ना सर, जिसको आप क्या कहते हो, तो इस वाले भाग को मेरे प्यारे बच्चों आप कहते हो घुटना। और घुटने के अंदर एक हड्डी आपको पाई जाएगी जिसका नाम है पटेला। क्या नाम है सर? पटेला। तो यहाँ पर एक हड्डी भगवान ने फालतू लगा दी, हाथ में नहीं थी। तो घुटने वाली हड्डी का नाम है पटेला, बढ़िया से याद रखेंगे सर। पटेला कितनी है सर? तो एक है, ठीक है ना। अब हमने हाथ में देखा था तो नीचे दो हड्डियां थी, रेडियस और अल्ना, तो नीचे पैर में भी दो हैं। एक हड्डी का नाम है मेरे प्यारे बच्चों टीबिया, और एक हड्डी का नाम है फिबुला। तो याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टांग में, है ना, पता है तुम्हें। तो नीचे दो हड्डियां और है सर पैर में, नीचे वाले भाग में, एक तो टीबिया और एक है मेरे प्यारे बच्चों फिबुला। तो टीबिया और फिबुला नाम की हड्डी भी पैर में पाई जाती है। ये कितनी है सर? दो। अब हाथ में आपने देखा तो कलाई थी, लेकिन पैर में जो इस जगह होता है उसे हम टकना कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एंकल। और टकने की हड्डियों को हम कहेंगे टार्सल। देखो याद करना आसान है, कै कलाई कै कार्पल्स, टे टकना टे टार्सल। तो यदि मैं टार्सल की बात करूं कि सर हमारी टार्सल में कितनी हड्डियां होती है, तो 7। देखो कलाई में 8 थी, लेकिन भगवान ने पैर में ऊपर एक फालतू लगा दी तो यहां पर कम कर दी, तो यहां पर 7 कर दी क्योंकि एक ऊपर लगी सर। तो टार्सल कहते हैं टकने की हड्डियों को। अब टकने के बाद में हम आगे जाएंगे तो सर पगथड़ी आएगी, ये वाला भाग। और यहां पर भी देखोगे तो बिल्कुल हाथ की तरह है सेम, 4 तो उंगलियों के लिए और 1 अंगूठे के लिए। तो मेटाटार्सल में यदि आप देखोगे ना सर, मेटाटार्सल में तो कितनी हड्डियां हैं सर? 5, सेम है सर। मेटाटार्सल में यदि आप देखोगे पगथड़ी वाले भाग में, तो मेटाटार्सल में भी हड्डियां आपको मिलेगी 5। और उसी प्रकार हमारे प्यारे बच्चों फिंगर पैर में भी है और सेम हड्डी है। तो फिंगर की हड्डियों को हम कहते हैं फ्लेंजेज। और हाथ के अंदर फ्लेंजेज में मैंने आपको 14 हड्डियां बताई थी, तो पैर में भी 14 है। तो इस प्रकार यदि आप काउंट करोगे तो एक पैर में 30 हड्डी है मेरे प्यारे बच्चों। कितनी हड्डी है? 30। काउंट कराएं क्या? 1 और 1 2 और 2 4 और 7 11 और 5 16 और 14 30। बढ़िया से याद रखेंगे। सबसे ऊपर वाली हड्डी का नाम है फीमर, उसके बाद में पटेला, टीबिया, फिबुला, टकने वाली टार्सल, मेटाटार्सल। बिल्कुल आसान है सर। एक पैर में हड्डी यदि 30 है तो मेरे प्यारे बच्चों भगवान ने हमें 2 पैर दिए और 30 दूनी 60। तो आपने देखा हाथ और पैर दोनों के अंदर कुल मिला के 120 हड्डी आपने पढ़ ली।
अब हमारी 6 हड्डी और बची हैं, क्योंकि उपांगीय कंकाल में 126 हड्डी होती हैं और वो 6 हड्डी कहाँ पर है, तो उनको मेरे प्यारे बच्चों हम जानते हैं गर्डल्स के नाम से। किस नाम से जानते हैं सर? गर्डल्स के नाम से जानते हैं, यानी मेरे प्यारे बच्चों मेखलाओं के नाम से जानते हैं। एक मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा है क्या इधर वो पार्ट? नहीं है ना, कोई बात नहीं, देख लेता हूं मैं, कट गया शायद बीच में से, कोई बात नहीं। देखो अब यदि हम बात करेंगे ना सर, तो 6 हड्डी आपको कहां पर देखने को मिलेगी? तो जो 6 हड्डी है ना मेरे प्यारे बच्चों, इनको हम जानते हैं मेखलाओं के नाम से, ठीक है ना, मेखला। और मेखला को इंग्लिश में हम कह देते हैं गर्डल्स। क्या कह देते हैं सर? गर्डल्स, ठीक है ना, गिरडल, गिरडल कहो या गर्डल कहो एक ही बात है। तो गिरडल्स कितनी मिलेगी सर? हमारे शरीर में मिलेगी 6। अब आप कहोगे सर गिरडल्स होता क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों इनका काम होता है दोनों कंकाल को जोड़ने का। जैसे इधर देखो आप, इधर आप देखोगे ना, तो ये वाला हमारा कौन सा कंकाल है जो बिल्कुल बीचों बीच है? एक्सियल स्केलेटन है ये सारा का सारा, पूरा का पूरा आप देखोगे तो ये। और ये हाथ और पैर को हम देखेंगे तो ये कौन सा कंकाल है सर? उपांगीय कंकाल है। तो इनको जोड़ना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, और इनको जोड़ने वाले को गिरडल्स कहते हैं, मेखला कहते हैं। तो 4 मेखलाएं आपको यहां मिलेगी, 2 यहां मिलेगी। टोटल मेखलाएं कितनी होती है सर? 6। और इनका काम होता है मेरे प्यारे बच्चों इनको जोड़ने का, है ना, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल को जोड़ने का काम होता है। तो इधर हम आराम से लिख लेंगे, ठीक है। गिरडल्स कितनी है? टोटल 6। देखो पहले आपको ऊपर वाली गिना देता हूं मैं। एक गिरडल्स आपको मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों कंधे के अंदर, यहाँ पे। कंधे को इंग्लिश में क्या कहते हो? शोल्डर। तो याद रखेंगे बढ़िया से, कंधे वाली हड्डी का क्या नाम है सर? स्कैपुला। भैया सै से शोल्डर और सै से स्कैपुला। तो स्कैपुला नाम की हड्डियां होती हैं 2, क्योंकि हमारे कंधे कितने हैं सर? 2 हैं। तो शोल्डर बोन कहा जाता है स्कैपुला को। ये हड्डी है मेरे प्यारे बच्चों कंधे वाली, ठीक है ना। अच्छा सर ये 2 है, 2 और मिलेगी आपको मेरे प्यारे बच्चों, और वो मिलेगी आपको इस वाले भाग में आगे। कोई भी शर्ट वगैरह पहनोगे, टी शर्ट पहनोगे, तो उसका जो कॉलर आएगा ना, तो ये वाला भाग आप यहाँ पर हाथ लगा के देखो, तो 2 हड्डी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, एक इधर और एक इधर। इसी का नाम है मेरे प्यारे बच्चों क्लेविकल। क्या नाम है सर? क्लेविकल। क्लेविकल, क्लेविकल। तो क्लेविकल कितनी मिलेगी सर? टोटल 2 मिलेगी। तो भैया यदि हम देखेंगे ना, तो ऊपर वाले भाग में हमें टोटल 4 हड्डी मिलेगी, और इसी चारों हड्डियों को मिला के मेरे प्यारे बच्चों हम इनको कह देते हैं असमेखला। ऊपर वाली चीज को हम अस कहते हैं, तुमने मैथ में भी पढ़ा होगा। तो असमेखलाएं होती है सर 4, और उनका नाम आपसे यदि पेपर में पूछें, इंग्लिश में पेक्टोरियल गर्डल कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पेक्टोरियल गर्डल 4 होती हैं। कंधे वाली हड्डी का नाम है स्कैपुला, और इस वाली हड्डी का नाम है क्लेविकल। इसी क्लेविकल को मेरे प्यारे बच्चों हम कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं। तो कॉलर बिल्कुल इसी के ऊपर आएगा। अब लड़कियां तो नाराज हो गई, क्योंकि लड़के तो शर्ट पहनते उसमें कॉलर होता है। तो लड़कियां बोली हम क्या नाम दें? तो लड़कियों ने कहा कि हम गले के अंदर पहनते हैं आभूषण, और आभूषण में एक आभूषण होता है हंसली, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा मेरे प्यारे बच्चों। और असली आभूषण यदि हम पहनेंगे तो कैसे दिखेंगे? सुंदर। तो इसी हड्डी का एक नाम और है मेरे प्यारे बच्चों, ब्यूटी बोन। तो इस हड्डी के 2 नाम आपको याद रखने जो पेपर में बार बार आते हैं। कॉलर बोन भी इसे कहते हैं सर, कॉलर बोन भी इसे कहते हैं, और कॉलर बोन के साथ साथ इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं सर। क्या कहते हैं सर? ब्यूटी बोन। तो ये बढ़िया से याद रखेंगे आप। अच्छा 4 मेखलाएं तो हो गई, 2 मेखलाएं मेरे प्यारे बच्चों आपको पैर वाले भाग में मिलेगी, और ये जो पैर वाला भाग है ना, इसको हम कहते हैं सर क्या? तो श्रेणी मेखला, ठीक है ना। ऊपर वाला हमारा असमेखला था, तो नीचे वाले भाग को मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं श्रेणी मेखला। और यहाँ पर भी आपको 2 बड़ी बड़ी हड्डी दिखाई देगी, एक इधर सर और एक इधर, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, इंग्लिश के अंदर यदि हम कहें तो इनको पेल्विक कहते हैं सर। इस वाले भाग को क्या कहते हैं सर? पेल्विक। और पेल्विक को हम कहते हैं श्रेणी मेखला। क्या कहते हैं? श्रेणी मेखला। ऊपर वाली असमेखला है, तो श्रेणी मेखला को हम इंग्लिश में कहेंगे सर पेल्विक गर्डल। श्रेणी मेखला इंग्लिश में कह देते हैं पेल्विक गर्डल। क्या कह देते हैं सर? पेल्विक।
तो भैया पै से पैर और पै से पेल्विक, ये वाला भाग हमारा पेल्विक कहलाता है। और इसमें भी आपको दो हड्डियां दिखाई देगी जो बाद में दो हो जाते, पहले तो ज्यादा होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपकी कुल्ले वाली हड्डी है, और कुल्ले वाली हड्डी का नाम है मेरे प्यारे बच्चों कोक्जियल बोन। कोक्जियल बोन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुल्ले वाली हड्डी है ये हमारी हिप बोन है सर। तो हिप बोन का नाम कभी भी आपसे पूछा जाए तो नाम है कोक्जियल बोन, याद रखेंगे सर। और ये कितनी है सर टोटल, तो 2 है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारी टोटल मेखलाएं देखोगे तो 6 हैं। 4 ऊपर मिलेगी जिनको पेक्टोरियल गर्डल कहते हैं, और 2 नीचे मिलेगी जिनको पेल्विक गर्डल कहते हैं। तो यहाँ पर हमने 126 हड्डियां पढ़ ली और 80 हड्डी कल मैंने बताई थी। इस प्रकार हमारी टोटल हड्डी कितनी हो गई मेरे प्यारे बच्चों, 206। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम आपको बता देते हैं, बार बार पेपर में आते हैं और ये आपको बढ़िया से याद रखने हैं, ठीक है ना। तो यदि हम सबसे पहले आपको बताएं तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो ये सारे के सारे हम पढ़ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे छोटी हड्डी बताओ कौन सी है, बोलो मनी मन में। तो आप कहोगे सर सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपिज। क्या नाम है सर, स्टेपिज। और मैं यदि पूछूं कि स्टेपिज कहाँ पाई जाती है, तो कान में। और कान में भी मेरे प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि ये मध्य कान में पाई जाती है। तो सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपिज। यदि हम आपसे सबसे लंबी हड्डी पूछें तो सबसे लंबी हड्डी का नाम आप मेरे को अभी बताया था मैंने, फीमर। सबसे लंबी हड्डी का नाम है मेरे प्यारे बच्चों फीमर। और यदि मैं तुम्हें ये पूछूं कि ये फीमर नाम की हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो आप कहोगे सर जांग के अंदर। कहाँ पाई जाती है, जांग में यानी थाई में। फिर हम आपसे पूछते हैं तीसरी बात कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो सबसे मजबूत हड्डी का नाम आप मेरे को बताओगे फीमर। सॉरी, सबसे मजबूत हड्डी का नाम यदि हम आपसे पूछे मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे मजबूत हड्डी का नाम भी आप मेरे को बताओगे फीमर। आप कहोगे सर जबड़े की हड्डी। ना बेटा, गलत है। सबसे मजबूत हड्डी भी आपको फीमर बतानी है, किताबों में गलत लिखा है जबड़े की हड्डी, याद रखेगा। फीमर नहीं है, फिर जबड़े की हड्डी लगा देना चाहिए। यदि हम आपसे सबसे कमजोर हड्डी पूछें तो कैसे कमजोर और कैसे क्लेविकल। अभी हमने आपको एक हड्डी पढ़ाई थी जो आपके कोलर वाले भाग में पाई जाती है, और सबसे कमजोर हड्डी का नाम है मेरे प्यारे बच्चों क्लेविकल। इसी को हम ब्यूटी बोन के नाम से जानते हैं, और इसी को हम कोलर बोन के नाम से भी जानते हैं। सारी बातें आपको पता है ना। फिर यदि हम आपसे सबसे चमकीली हड्डी पूछें तो भैया चमकता कौन है, तो आप कहोगे टीबी। तो मेरे प्यारे बच्चों टीबी चमकता है, टेलीविजन। सबसे चमकीली हड्डी का नाम आप बताओगे मेरे को टीबिया। अब मेरे को बताओ टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो आप कहोगे सर पैर में। पता है ना सभी को, टीबिया। फिर मैं आपको बताऊं तो पैर की हड्डियां मेरे प्यारे बच्चों खोखली होती है ज्यादातर। कैसी होती है सर, खोखली। तो ये कुछ बातें भी आपको ध्यान रखना है जिनसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब हम बैठते हैं ना सर, तो कौन सी हड्डी पर जोर पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, तो जब हम बैठते हैं तो इसियम नामक हड्डी पर जोर पड़ता है। कौन सी हड्डी पे सर, इसियम नामक हड्डी पर जोर पड़ता है। कब, जब हम मेरे प्यारे बच्चों बैठते हैं। अब आप कहोगे ये कहाँ होती है, तो मैं आपको बताऊं तो ये कुल्ले वाली हड्डी होती है ना, 3 हड्डियों से मिलकर बनती है। एक का नाम होता है इसियम, एक का नाम होता है इस्चियम, और एक का नाम होता है प्यूबिस। तो 3 हड्डियों से मिलकर ये बनती है। तो याद रखेंगे सर, जब हम बैठते हैं तो कौन सी हड्डी पे जोर पड़ता है, इसियम नामक हड्डी पे जोर पड़ता है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखनी है। यदि मैं 7वें नंबर पर पूछूं तो बताओ कान में कितनी हड्डियां हैं, तो सर आपने बताया था 3 हड्डी हैं, और जिनका नाम बताया था आपने मिस, मेलियस, इनकस और स्टेपिज। बढ़िया से याद रखेंगे। फिर हम आपको पूछे कि गर्दन में कितनी हड्डियां हैं, गर्दन में, तो सर कल आपने बताया था सर्वाइकल के अंदर हड्डियां हैं 7। कितनी हड्डियां हैं सर, 7 हड्डियां हैं, जिनमें सबसे ऊपर वाली हड्डी का नाम एटलस बताया था, रीढ़ की हड्डी बताई थी ना। सबसे ऊपर वाली हड्डी का नाम होता है एटलस, और दूसरे नंबर की हड्डी होती है उसका नाम होता है एक्सिज। तो इनके नाम भी दे रखे हैं सर। तो सर्वाइकल पेन आपने सुना होगा, वो यही होता है गर्दन का दर्द मेरे प्यारे बच्चों।
इसमें टोटल हड्डियां हैं 7। तो ये कुछ बातें भी आपको याद रखनी है इंपॉर्टेंट फैक्ट के अंदर, उम्मीद करेंगे सभी को याद होगी। अब हमारा थोड़ा सा इसी के अंदर बच्चे है जोड़, और ये भी मैं पढ़ा देता हूं, ठीक है ना। 206 हड्डियां तो है सर, इनको जोड़ना भी तो पड़ेगा ना, तो पढ़ो जोड़ क्या होता है, संधि क्या होती है, ज्वाइंट। कंकाल का वह स्थान जहां अस्थियां मिलकर हिल डुल सकती हैं संधि कहलाता है। संधि वाले स्थान पर एक गुहा पाई जाती है, यानी खाली जगह पाया जाता है, और जिसे मेरे प्यारे बच्चों में साइनोबियल गुहा कहते हैं। अब एक बात बताओ, 206 हड्डियां तो उनको जोड़ना तो पड़ेगा, जैसे ये वाली हड्डी ह्यूमरस है, ये रेडियस और अल्ना है, तो इनको जोड़ने के लिए यहाँ पर देखो एक ज्वाइंट लगा है मेरे प्यारे बच्चों, और जहां पर भी कोई दो हड्डी जुड़ेगी तो वहां पर एक खाली स्थान होता है जिसे हम साइनोबियल गुहा कहते हैं। गुहा का मतलब खाली स्थान, और उसी खाली स्थान में एक लिक्विड भरा होता है जिसका नाम है साइनोबियल द्रव। क्या नाम है सर, साइनोबियल द्रव। इसी साइनोबियल द्रव के कारण मेरे प्यारे बच्चों हमारी हड्डियां हैं ना, वो बड़े आराम से गति कर पाती हैं, तो ये चिकनाई देने का काम करता है। जैसे मशीनों में आप ग्रीस वगैरह लगाते हो और ग्रीस खत्म होगा तो मशीनों के पुर्जे वगैरह टूट जाते हैं, तो सर क्या कभी हमारा ग्रीस भी खत्म होगा हड्डियों वाला? तो मेरे प्यारे बच्चों ये बुढ़ापे में खत्म होता है, और तब आपके जोड़ों के अंदर दर्द रहने लगेगा, और उसी बीमारी को जाना जाता है गठिया रोग के नाम से। किस रोग के नाम से सर? गठिया रोग के नाम से। तो अस्थियों के जोड़ के पास कौन सा द्रव पाया जाता है? साइनोबियल द्रव, जो हड्डियों को मुड़ने में मदद करता है। और इस द्रव की कमी से कौन सा रोग होता है सर? तो गठिया रोग, आपने सुना हो गठिया बा, वो इसी की कमी से होता है। और इस साइनोबियल द्रव की कमी का कारण होता है मेरे प्यारे बच्चों यूरिक अम्ल। यदि आपके शरीर के अंदर यूरिक अम्ल ज्यादा बनेगा ना, इसका मतलब आपका साइनोबियल द्रव कम हो जाएगा और आपके जोड़ों में दर्द रहेगा, जिसको हम गठिया रोग के नाम से जानते हैं। अब इन जोड़ों की यदि मैं बात करूं तो एक बात पहले आपको पता होना चाहिए, बताओ पता है तो? सर हड्डी और हड्डी का जोड़ क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट है सर। अस्थि और अस्थि का जोड़ क्या कहलाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों हड्डी और हड्डी को जोड़ोगे ना, तो हड्डी और हड्डी का जोड़ कहलाता है लिगामेंट्स। क्या कहलाता है सर? हड्डी और हड्डी का जोड़ कहलाता है लिगामेंट्स। पेपर में बार बार आता है, तो आपने सुना भी होगा कि इसके लिगामेंट्स में पेन है, कई बार चोट वगैरह लग जाती है सर, मतलब जोड़ों में दर्द है, ठीक है ना। हड्डी और हड्डी का जोड़ लिगामेंट्स कहलाएगा। लेकिन हड्डी के ऊपर मांस भी तो जुड़ा हुआ है सर, और हड्डी और मांसपेशी का जोड़ क्या कहलाएगा? तो ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। अस्थि और मांसपेशी का जोड़ क्या कहलाएगा? तो आप बताओगे टेंडन। भाई बोन और मसल्स का ज्वाइंट क्या कहलाएगा? तो टेंडन। और ये टेंडन इंग्लिश का शब्द है जिसको हिंदी में कंडरा कहा जाता है, जो आपको पेपर में नहीं मिलेगा सर। तो टेंडन याद रखेंगे सर। हड्डी और हड्डी का जोड़ होता है लिगामेंट्स, और हड्डी और मांसपेशी का जोड़ होता है टेंडन। अब यदि हम जोड़ की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं। कैसे? देखो सर, टोटल हमारी 206 बोन्स है मेरे प्यारे बच्चों, और ये 206 बोन हमारी जुड़ी है सर 360 ज्वाइंट के द्वारा, 360 जोड़ों के द्वारा। अब जोड़ है 3 प्रकार के। पहले जोड़ का नाम है मेरे प्यारे बच्चों फाइबर्स ज्वाइंट, और इसी को हम लिख देता हूं यहाँ पे मैं सारी बातें, इसी को हम इमोवेबल ज्वाइंट भी कहते हैं। अभी मैं बताऊंगा सर। हिंदी के अंदर इसे हम कहते हैं सर अचल संधि। फाइबर्स ज्वाइंट को ही हम अचल संधि के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश के अंदर मेरे प्यारे बच्चों कहा जाता है इमोवेबल ज्वाइंट। तो नाम से ही क्लियर है सर, इमोवेबल ज्वाइंट का मतलब क्या है? मतलब जहां पर गति नहीं हो सकती, मोमेंट नहीं हो सकता। तो ये वाले देखोगे ना, तो इनके अंदर हमें मोमेंट देखने को नहीं मिलता, ये गति नहीं कर सकते। अभी मैं बताऊंगा कहाँ पाए जाते हैं। दूसरे का नाम होता है साइनोबियल ज्वाइंट। क्या नाम होता है सर? साइनोबियल ज्वाइंट। उससे पहले ये पढ़ो एक बार, कार्टिलेजियस ज्वाइंट। कार्टिलेजियस ज्वाइंट को आप देखोगे ना, तो इसी का एक नाम और है मेरे प्यारे बच्चों, इसी को हम कहते हैं सर स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट। भाई नाम से क्लियर है, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट। स्लाइटली मूवेबल का मतलब है यहाँ पर थोड़ी थोड़ी गति हो सकती है सर, और हिंदी के अंदर कहते हैं अपूर्ण संधि। तो आपको हिंदी वगैरह नहीं याद रखनी ज्यादातर,
हाँ कार्टिलेज है, तो हल्का हल्का यहाँ पर गति हो सकती है, याद रखेंगे बढ़िया से। तो यहाँ पर थोड़ी मोटी मूवमेंट होती है, अभी बताऊंगा कहाँ पर है। और तीसरे जोड़ का नाम है साइनोवियल ज्वाइंट, और इसी का नाम है मेरे प्यारे बच्चों फ्रीली मूवेबल, यानी ये जोड़ है ना, ये बिल्कुल बढ़िया से गति कर पाता है, जैसे हमारे हाथ के अंदर पाया जाता है, तो यही है सर फ्रीली मूवमेंट। अब हम आपको तीनों जोड़ बता देते हैं कि तीनों जोड़ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइबर्स ज्वाइंट की, तो देखो इधर इमूवेबल ज्वाइंट। इमूवेबल ज्वाइंट का मतलब इसमें मूवमेंट नहीं होगा सर, क्योंकि इसमें फाइबर है। ऐसे याद रखो, फाइबर का मतलब धागा होता है, रेशा होता है, और फाइबर है तो आपस में फंस जाएंगे तो गति नहीं हो पाएगी, तो इसे हम कहते हैं अचल संधि। यहां पर आपको बिल्कुल भी गति देखने को नहीं मिलती मेरे प्यारे बच्चों। अब ये पूछेगा आपसे कि ये जोड़ कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो 3 जगह पाया जाता है। एक तो कपाल में, क्रेनियम के अंदर बताया था कल मैंने, तो ये वाला भाग देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपका खोपड़ी वाला भाग है, क्रेनियम पढ़ाया था कल। क्रेनियम, क्रेनियम का मतलब कपाल। तो बताओ मेरे को कपाल में कितनी हड्डियां हैं सर क्रेनियम में, तो आप कहोगे सर 8 हड्डियां। तो ये 8 हड्डियां जो जुड़ी होती है ना एक दूसरे से, ये मेरे प्यारे बच्चों प्लेट की तरह जुड़ी होती है। जैसे आपने घर पे प्लेट लगाई होगी मार्बल वगैरह, है ना, तो किस प्रकार जुड़ी होती है, एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ी होती हैं। तो कपाल की हड्डियों में भी यही ज्वाइंट है, यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है सर 8 की 8 हड्डियों में। दूसरा कहाँ पाया जाता है सर कपाल के साथ में ये, तो दूसरा पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों रेडियस और अल्ना के बीच में। अब ये रेडियस और अल्ना अभी मैंने बताया कहाँ पर है, तो हाथ के अंदर नीचे वाले भाग में 2 हड्डियां हैं रेडियस और अल्ना, और ये दोनों भी बिल्कुल बढ़िया से जुड़ी हुई हैं, तो इनके बीच में भी अचल संधि है जहां पर मोमेंट नहीं है। और तीसरा ये ज्वाइंट देखने को मिलेगा सॉकेट और टीथ के बीच में। सॉकेट क्या होता है सर, खाली स्थान। सॉकेट क्या होता है सर, खाली स्थान। तो दांतों के अंदर आप देखोगे ये दांत है, और दांत जहां पर लगा होगा वहां पर एक गड्ढा मिलेगा आपको, खाली स्थान मिलेगा, जिसे हम सॉकेट कहते हैं। तो आपके दांत मेरे प्यारे बच्चों बढ़िया से सेट है सॉकेट के अंदर, ऐसे थोड़ी ना निकल निकल के गिर जाएंगे। तो दांत और सॉकेट के बीच में भी इमूवेबल ज्वाइंट है, 3 जगह है सर, कपाल में, रेडियस और अल्ना में, और टीथ और सॉकेट में। बढ़िया से याद रखेंगे सर। दूसरा है हमारा मेरे प्यारे बच्चों कार्टिलेजियस ज्वाइंट। कार्टिलेजियस का मतलब है स्लाइटली मूवेबल, जहां पर थोड़ी थोड़ी गति देखने को मिलेगी। इसी को हम हिंदी में अपूर्ण संधि कहते हैं, हिंदी से कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। कार्टिलेज है मतलब मुलायम भाग है हड्डियों वाला, तो हल्की हल्की गति मिलेगी। कहां पर है देखो, तो सबसे पहले कार्टिलेजियस ज्वाइंट पाया जाता है रीढ़ की हड्डी में। कहां पाया जाता है सर, रीढ़ की हड्डी को आप वर्टिब्री कॉलम कहते हो, कल मैंने बताया था। और रीढ़ की हड्डियां मैंने आपको बताई थी जन्म के टाइम में 33 होती है, बाद में 26 हो जाते हैं जुड़ के। तो रीढ़ की हड्डियों के बीच में देखोगे ना सर, तो यही ज्वाइंट पाया जाता है फाइबर्स ज्वाइंट, सॉरी कार्टिलेजियस ज्वाइंट। और इसी कार्टिलेजियस ज्वाइंट के कारण आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर हल्की सी गति देखने को मिलती है। देखो ऊपर नीचे हम हो सकते हैं आराम से, थोड़ा मोटा दाएं बाएं भी हो सकते हैं। तो रीढ़ की हड्डी में हल्की सी गति है, तो कौन सा जोड़ है सर उनके बीच में, कार्टिलेजियस। दूसरा पाया जाता है पसलियों के बीच में। पसलियां बताई थी मैंने, पीछे तो जुड़ी होती है पसलियां रीढ़ की हड्डी से, और आगे पसलियां जुड़ेगी छाती वाली हड्डी से, जिसका नाम है स्टर्नम। तो मेरे प्यारे बच्चों पसलियों के बीच में और चेस्ट बोन के बीच में स्टर्नम है ये। तो पसलियों के बीच में और चेस्ट बोन के बीच में देखोगे ना यहाँ पे, ये देखो, तो इनके बीच में आपको एक ज्वाइंट पाया जाएगा। ये देखो नीले रंग का दिखा रखा है, यही आपका वो ज्वाइंट है जिसके कारण यहाँ पर भी हल्की हल्की गति होती है। मतलब ये पाया जाएगा पसलियों और स्टर्नम के बीच में। किसके बीच में सर, पसली और स्टर्नम के बीच में। और तीसरा मेरे प्यारे बच्चों ये पाया जाता है हमारा श्रेणी मेखला वाले भाग में। ये दोनों की दोनों आपकी कुल्ले की हड्डियां हैं, मैंने आपको बताया ना अभी। नीचे वाले भाग में कुल्ले वाले में एक हड्डी होती है जिसका नाम होता है, अभी मैंने बताया था, वैसे 3 हड्डियों से मिलकर बनी है वो। जैसे यहाँ पर देखो आप ये वाला भाग, तो यहाँ पर भी आपको एक ज्वाइंट देखने को मिलता है, और यहाँ पर भी जो ज्वाइंट होता है ना मेरे प्यारे बच्चों श्रेणी मेखला के अंदर, उसी ज्वाइंट के अंदर आप देखोगे तो ये भी कार्टिलेजियस होता है।
कोई भी महिला जब बच्चे को जन्म देती है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो यही ज्वाइंट टूटता है और बच्चे का जन्म होता है। तो आपने सुना होगा कि एक बच्चे को महिला जन्म देती है, किसी बच्चे को, तो बहुत सारी हड्डियां टूटने के बराबर दर्द होता है। तो हड्डी है एक ये, लेकिन स्पेशल हड्डी नहीं है सर, एक जोड़ है, और जब ये टूटेगा तभी बच्चा आपका बाहर आ पाएगा। इसलिए आप देखोगे ना, तो ये नीचे वाला भाग आप देखोगे, कुल्ले वाला भाग है ये महिलाओं के अंदर आपको थोड़ा सा वाइड मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा मिलेगा, क्योंकि इसी भाग के अंदर महिलाओं में गर्भाशय होता है, यूट्रस होता है, और मेल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। तो मेल का ये वाला पार्ट थोड़ा सा पतला मिलता है, लेकिन एक हिप वाला भाग है ये महिलाओं में थोड़ा सा क्या मिलेगा सर, वाइड मिलेगा। तो ये जोड़ भी आपका 3 जगह है, आराम से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है सर। कहाँ पर है, रीढ़ की हड्डी में, और रिब्स और सटर्नम के बीच में, और तीसरा है सर श्रेणी मेखला के अंदर नीचे वाले भाग में। अब हमारा लास्ट है सर फ्रीली मूवमेंट, और इसी को हम साइनोवियल ज्वाइंट के नाम से भी जानते हैं। इसी का नाम है सर पूर्ण संधि, क्योंकि ये मेरे प्यारे बच्चों बढ़िया से घूम पाता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में यही ज्यादा पूछा जाता है। तो स्लाइटली मूवेबल वाले नहीं पूछता, फ्रीली मूवमेंट पूछेगा। और ये जोड़ आपको 3-4 जगह देखने को मिलेगा, तो बढ़िया से याद रखना है। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे तो इसी के अंदर एक जोड़ आता है जिसका नाम है बाल एंड सॉकेट, और बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट को हिंदी में कहते हैं कंदुक खलीका। क्या कहते हैं सर, कंदुक खलीका। अब ध्यान से देखो आप क्या होगा। अब पहले तो ये बताओ सर ये जोड़ कहाँ पाया जाता है। तो देखो भाई, बाल एंड सॉकेट का मतलब क्या है, बाल का मतलब होता है बोल, और सॉकेट का मतलब है खाली स्थान। तो एक तो ये जोड़ पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों आपके हाथ वाले भाग में। इधर देखो आप, सारा लिखता नहीं मैं, ये वाली हड्डी का नाम क्या है, फीमर, इसके किनारे पर एक बोल लगी है, और कंधे वाली हड्डी का नाम है स्कैपुला, यहाँ पर एक सॉकेट बना है, सांचा बना है। तो ये देखो, ये कौन सी हड्डी है सर, कंधे वाली, स्कैपुला, ये रही स्कैपुला आपकी। और इधर आप देखोगे ना सर, तो ये कौन सी है सर आपकी, ह्यूमरस, इसके किनारे पर एक बोल लगी है, और इसी सॉकेट के अंदर ये बॉल फिट होके और बढ़िया से 360 डिग्री मूवमेंट होता रहता है ना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है सर, बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट पाया जाता है एक तो हाथ में, और हाथ में भी यदि पूछे तो कौन सी हड्डियों में, तो कंधे वाली हड्डी का नाम है स्कैपुला, और हाथ वाली ऊपरी हड्डी का नाम है फीमर। लिखूं क्या इधर मैं, तो सबसे पहले ये पाया जाएगा सर फीमर और स्कैपुला के बीच में। अब ध्यान से सुनो सर, हाथ में है तो ये पैर में भी तो पाया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और पैर के अंदर यही ज्वाइंट आपका पाया जाता है पेल्विक और फीमर के अंदर। ऊपर वाले भाग का नाम होता है पेल्विक, और सबसे ऊपर जो हड्डी है उसका नाम है फीमर। सॉरी, तबीयत बिल्कुल खराब है ना, सॉरी। देखो ये वाला ज्वाइंट आपको पाया जाएगा तो 2 जगह है ये, ठीक है, पूरा हाल है भाई, याद रख लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाल एंड सॉकेट जो जगह है सर, एक तो हाथ में है और एक पैर में है। ये देखो पैर के अंदर हम देखें तो ये वाला भाग है पेल्विक वाला, और ये वाला भाग है हमारा फीमर वाला। अब ध्यान से सुनेंगे सर, अगला ज्वाइंट क्या है, सुनो गौर से, थोड़ा सा बाकी है, एकदम से दिक्कत है ना। सुनो, अगला जो ज्वाइंट पाया जाएगा ना वो कोहनी के अंदर पाया जाएगा। हाथ से लगातार आप देखो, कोहनी वाली ज्वाइंट का नाम है मेरे प्यारे बच्चों हिंज ज्वाइंट, यानी कब्जा संधि। तो देखो एक तरफ गति हो रही, पूरी गति नहीं हो रही, ऊपर ऊपर गति है, नीचे नहीं लेके जा सकते, यहाँ पर टूट जाएगा, कब्जा लगा है। तो सेकंड आपको याद रखना है सर हिंज ज्वाइंट, और हिंज ज्वाइंट को हिंदी में कहेंगे सर कब्जा संधि। तो हिंज ज्वाइंट कहाँ पाया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो कब्जा संधि कहाँ पाई जाएगी, तो आप कहोगे हाथ में, और हाथ वाले इस भाग का नाम है मेरे प्यारे बच्चों कोहनी, है ना। तो कब्जा संधि एक तो हमारे हाथ में पाई जाएगी कोहनी वाले भाग में, और हाथ के अंदर कोहनी है तो पैर में इसी जगह हमारा होता है घुटना। तो सेम है मेरे प्यारे बच्चों, पैर में भी ये ज्वाइंट होता है मूवमेंट के लिए जिसका नाम है घुटना। आसानी से याद कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा जो ज्वाइंट है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसका नाम है आपका ग्लाइडिंग ज्वाइंट। क्या नाम है सर, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। बस 1-2 और बचे हैं, हो गया पूरा ये।
सर ये ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहाँ पाया जाएगा? हिंदी में भी ग्लाइडिंग ही कहते हैं। ये पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों कलाई के अंदर। कलाई में 8 हड्डी बताई थी ना, और यहाँ पर देखो ये जो जोड़ लगा है ना, बिल्कुल बढ़िया से मूवमेंट हो पा रही है। तो यहाँ पर ग्लाइडिंग का मतलब है एक दूसरे के ऊपर सरकती रहती है ये हड्डियाँ। तो ये पाया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कलाई के अंदर। और हाथ में जहाँ पर कलाई है वहीं पर पैर वाले भाग को हम टकना कह देते हैं। तो कलाई और टकने यानी टंग के अंदर पाई जाती है। अच्छा सर, हमारे अंगूठे के अंदर भी एक ज्वाइंट है, देखो कितना बढ़िया मूवमेंट है। और अंगूठे वाले ज्वाइंट का नाम है मेरे प्यारे बच्चों सैडल। क्या नाम है सर? तो अंगूठे के अंदर कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है? सैडल ज्वाइंट पाया जाता है। और उंगलियों का पूछा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, लिख लेना, मैं नहीं लिखता। उंगलियों के अंदर भी जो ज्वाइंट है उसका नाम है इलिप्सोइड। क्या नाम है सर? इलिप्सोइड। लिखते हैं क्या? लिख दो सर, लास्ट क्यों छोड़ दो। तो उंगलियों के अंदर भी एक ज्वाइंट पाया जाता है फिंगर के अंदर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। उंगलियों वाले ज्वाइंट का नाम है सर इलिप्सोइड। क्या नाम है सर? इलिप्सोइड के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसमें सबसे मैंने मेरे प्यारे बच्चों ऊपर वाला था बॉल एंड सॉकेट और अंगूठे वाला सैडल। लास्ट ज्वाइंट के ऊपर हम पहुंच गए, ये देखो पाइवोट ज्वाइंट है। और पाइवोट ज्वाइंट को हिंदी में कहते हैं खूंटी संधि। क्या कहते हैं सर? खूंटी संधि के नाम से इनको जानते हैं हिंदी में। और ये कहाँ पर पाया जाएगा? तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपके गर्दन वाले भाग में पाया जाएगा। अभी गर्दन में मैंने 7 हड्डियां बताई थी आपको। सबसे ऊपर वाली हड्डी का नाम है एटलस। क्या नाम है सर? एटलस। क्या नाम है भैया? एटलस। और सेकंड नंबर की जो हड्डी है ना सर, उसका नाम होता है एक्सिज। क्या नाम है सर? एक्सिज। और इन्हीं दोनों हड्डियों के बीच में ये ज्वाइंट है, जिसके कारण आप दाएं बाएं गति कर सकते हो तुम्हारी गर्दन। जैसे देखो, है ना? हाँ, तो ये वाले ज्वाइंट का नाम है पाइवोट ज्वाइंट। तो ये गर्दन की गति के लिए होता है, दाएं बाएं के लिए खूंटी संधि। यहाँ पर ये टॉपिक हमारा पूरा हुआ मेरे प्यारे बच्चों। अगली क्लास के अंदर हम आपको थोड़ा सा बोन्स के टाइप बता देंगे, और उसी के साथ में छोटी सी क्लास रहेगी जहाँ पर हम आपको मांसपेशियों के बारे में बता देंगे। बढ़िया सी चीज़ों को आप रिवाइज करते चलोगे। इसी सारी चीज़ों की आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और टेलीग्राम से जुड़ोगे वहीं पर मिलेगी, बाकी नहीं मिलेगी। टेलीग्राम चैनल आप सर्च करोगे तो श्योर 60 भुन्ना के नाम से है। तो इस कंप्लीट टॉपिक की मैं पीडीएफ भी डाल दूँ, व्हाट्सएप पे पॉसिबल नहीं हो पाती है ना। चलिए सर, तो थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।